बिहार में चुनाव को लेकर नेताओं का जनता के बीच दौरा शुरू हो गया है। राजनीतिक दल कोई न कोई कार्यक्रम बनाकर जनता के बीच पैठ बनाने की जुगत में लग गए हैं। इसी कड़ी में बिहार के सत्ताधारी दल एनडीए के जेडीयू एवं बीजेपी नेताओं ने बांका जिला के कटोरिया विधानसभा में एक कार्यक्रम के बहाने जनता को अपनी ओर खींचने की भरपूर कोशिश की। कार्यक्रम का नाम रखा गया था आदिवासी वनवासी एवं मूलवासी सम्मेलन। कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हथगढ़ गांव में इस सम्मेलन का आयोजन बीते रविवार को किया गया, जिसमें बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, बांका लोकसभा सांसद गिरधारी यादव, बांका भागलपुर प्रक्षेत्र के एमएलसी विजय कुमार, कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक निक्की हेम्ब्रम, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित जेडीयू के स्थानीय नेता ओमकार यादव शामिल थे। इस आदिवासी वनवासी एवं मूलवासी सम्मेलन की अध्यक्षता जेडीयू नेता सोनेलाल किस्कू कर रहे थे, जबकि मंच संचालन बीजेपी नेता चंद्रमोहन पांडे ने किया। सम्मेलन में मंत्री अध्यक्ष सहित सभी नेताओं ने अपने भाषण के दौरान जनता के बीच नीतीश सरकार के कामकाज का खूब बखान किया। साथ ही आदिवासी वनवासी एवं मूलवासी जनों को इनके विकास का सपना दिखाए। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस सम्मेलन में बिहार सरकार के कामों को खूब गिनाया। आप सबको मालूम है कि किस तरह से बिहार को नीतीश कुमार जी ने संभालने का काम किया और खास करके गरीबों को किस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे जितने नेता ने भाषण किया, गिरधारी जी ने और हमारे एमएलसी साहब ने क्या कहा कि इस यहाँ की जो समस्या थी, यहाँ का जो काम था, ये प्रगति यात्रा में जो कुछ भी बचा हुआ था सब की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने कर दिया है। अब थोड़ी बड़ी जो चीजें हैं उसको तो हम लोग के जो गांव स्तर के, हमारे प्रखंड और जिला स्तर के जो हमारे विधायक और सांसद हैं, इन समस्या का हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने काम को आगे बढ़ाया है। आप जानते हैं कि बिहार की सरकार लगातार काम कर रही है और काम करते करते गरीबों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। आपको मालूम है कि किस तरह से हम लोगों ने बिहार को आगे बढ़ाया। इस दौरान बांका सांसद गिरधारी यादव ने कटोरिया में डिग्री कॉलेज खोलने की बात कही। साथ ही आदिवासी को जमीन सर्वे में हो रही परेशानी को दूर करने के लिए फिर से बिहार में नीतीश सरकार बनाने की मांग की। ये जो संघर्ष आदिवासी वनवासी का जो करते आ रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं, कभी कटोरिया में, कभी बौंसी में, कभी चांदन में, सब जगह ये कार्यक्रम करते रहते हैं। और 4-5 साल से बृहद पैमाने पर कार्यक्रम ओमकार जी के द्वारा किया जा रहा है। ये सब हम लोग देख रहे हैं कि मेहनत करके लोगों को जागृति करके इन्होंने जो काम किया है, बहुत ही तारीफ का बात है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है, उसका कोई मुकाबला अभी हमको देखने को विगत आज़ादी के बाद नहीं मिल रहा। हम लोग की कटोरिया की जो मुख्य मांग थी, एक डिग्री कॉलेज, माननीय मुख्यमंत्री इस बार प्रगति यात्रा में आए, वो डिग्री कॉलेज देख के गए। कटोरिया की जनता, चांदन की जनता और इस दक्षिण के इलाके की जनता के लिए सबसे बड़ा सौगात जो लंबे दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे, नहीं आप हो पा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बार उसको भी पूरा कर दिया। मजबूती से उस बात को माननीय मुख्यमंत्री के पास नहीं रख पा रहे। हम माननीय मंत्री श्रवण बाबू से निवेदन करेंगे कि हमारी बातों पर ध्यान दें कि जो हमारे इलाके में जो जंगल की भूमि है, उसमें बहुत सारे आदिवासी बसे हुए हैं, उनको परेशानी के है, उनके पास सारे कागज पत्तर, लेकिन क्या किन कारणों से उनको बेदखल कर दिया जा रहा है, ये समस्या जटिल है हमारे इलाके में। हमारे इलाके के जो वनवासी लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो नैया लोग हैं, पुजर लोग हैं, या जो रविदास के लोग हैं, हाल में एक मुकदमा हो गया हमारे यहाँ से, पूरा सारे लोगों को मुद्दालय बना दिया गया। इस पर निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन होगा, आप इस बात को, हम भी उठा रहे हैं, आप भी उठाइए। और जो ये समस्या इस इलाके, सिर्फ जंगल का इलाका जो बांका जिला है, जम्मू जिला है, यहाँ ये समस्या हम लोग के साथ है, इस बात को आप वहाँ रखने का काम करेंगे। और एक और बड़ी समस्या हमारे इलाके में, माननीय मंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि माननीय मंत्री जी डीडीसी साहब का बात छोड़ के हमारी बात को सुनिए। माननीय मंत्री जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे, हमारी बात को 1 मिनट जरूर तवज्जो दीजिए कि हमारा जो मकान बनाया हुआ है चांदन, वो मकान भी किसी दिन टूट जाएगा, क्योंकि वो गैर मंजूर हुआ। ये जो हमारे इलाके हैं, झारखंड, संथाल, पुराना, छोटा नागपुर एजेंसी के बाद इस इलाके के लोग गरीब थे। अंग्रेज जमानों में यहाँ सारे जमीन को जबरदस्ती कर दिया गया, ताकि इस गरीब इलाके के लोगों को मलगुजारी देने की स्थिति नहीं थी, तो सरकार उससे मलगुजारी नहीं रहे, लेकिन सरकार उसको पट्टा उस जमाने से दिया। अंग्रेजों के जमाने से
लोगों के पास पट्टा है लेकिन उसका रिटर्न आज भागलपुर में नहीं मिलता है, वो कहाँ जाए, वो बहुत परेशान है। हमारा पूरा कटोरिया बाजार, पूरा चांदन बाजार, सारा बाजार गर्म जरुआ पर है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करेंगे, जिस प्रकार नीतीश कुमार जी ने सारे समस्याओं का निदान किया है, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि कटोरिया और चांदन जो झारखंड से सटा हुआ है, तो इस इलाके के लोग गरीब थे अंग्रेजों के जमाने से, इसीलिए इसको गर्म जरुआ मौकेदार गर्म जरुआ माल गुजार किया गया, उसको टैक्स सरकार को नहीं देना पड़े और जमींदार माल गुजार उसको पट्टा दे दे। उस पट्टा का रिटर्न भी लोगों ने दिया, लेकिन आज भागलपुर में उसका रिटर्न नहीं मिलता है, जिसके कारण हम लोग को सारी परेशानी, इन सारी परेशानियों को आप सरकार के समक्ष रखेंगे। यदि आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर जितना बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, ये छोटा मोटा काम है, उनकी हमारे सरकार के द्वारा हो जाएगा। लेकिन इस बात को सही तरीके से सरकार के पास रख नहीं पा रहे हैं कि किन कारणों से भी इस इलाके का हजारों एकड़ जमीन गर्मजर हुआ है, क्योंकि गरीब इलाका था। झारखंड समाप्त होने के बाद वहाँ टेनेंसी एक्ट में मालगुजारी नहीं लगता था, यहाँ भी अंग्रेजों ने यही काम किया और हम लोग को इस काम को किया। इसलिए हम चाहते हैं आप इस बात पर जरूर ध्यान देंगे, ताकि इस इलाके की जो जनता, निरीह और गरीब जनता थे, वो किसी जाति धर्म संप्रदाय का वो सब परेशानी में है। और ये जो इलाका है बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, माननीय मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये इलाका प्रगति किया था। सड़क का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, बिजली का मामला हो, कहीं बिजली नहीं हुआ करता था, कहीं पानी नहीं हुआ करता था। लेकिन हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास का काम, चाहे सड़क का हो, बिजली का, कोई गांव नहीं बचा हुआ है जहाँ नीतीश कुमार के राज में सड़क नहीं गया, कोई गांव नहीं बचा हुआ है जहाँ बिजली नहीं गया। सारे काम आपने किए, जनता का मन प्रसन्न है। आने वाले चुनाव में इस इलाके में जो भी हमारे मतदाता भाई हैं, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इस बिहार की सरकार आगे बढ़ेगी। उसके लिए सारे हम लोग एकजुट हैं। किसको क्या मिलता है, किसको टिकट देता है, किसको नहीं, इस झंझट में हम लोग नहीं पड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार पहला निशाना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का मुख्यमंत्री बनावे और जो भी प्रत्याशी आप यहाँ भेजेंगे उसको जिताने का पुरजोर हम लोग काम करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं होगा। एमएलसी विजय सिंह ने कहा कि आदिवासी शुरू से ही जल, जंगल और जमीन के लिए तरस रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका हक छीना जा रहा है, वन विभाग जमीन छीन रहा है। इसे बचाने के लिए फिर से नीतीश सरकार बनाने की बात उन्होंने कही। विकास के बारे में जानते थे वो, आदिवासियों का विकास तभी हो सकता है जब इस देश का सबसे ऊंचे पदों पर उन्हें ले जाने का काम करेंगे। भाइयों, आपको अपनी ताकत, अपनी संघर्ष को आगे बढ़ाना है। हम लोगों से आपको अधिकार के लिए हमेशा जूझता रहना है, इसी से आपका विकास हो जाएगा। और जल, जमीन और जंगल के लिए जो भी हम लोग को करना होगा, निश्चित रूप से आपकी सेवा के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। भाइयों, आपके बीच आदरणीय नेता ने जिस प्रकार से बिहार की तकदीर को बदलने का काम किया है, वो आपके बीच यह सामने में है कि उन्होंने बिहार को किस स्तर पर उठाया था। आज के दिन में बिहार को भारत का सबसे विकसित राज्य बनाने का उन्होंने काम किया है। भाइयों, आप जानते होंगे कि देश के प्रधानमंत्री और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मिलकर के भाइयों देश के सबसे सर्वोच्च पद पर आदिवासी को राष्ट्रपति के पद पर बिठाने का उन लोगों ने काम किया है। कटोरिया विधानसभा से भाजपा विधायक निक्की हेम्ब्रम ने देश, बिहार एवं बांका सहित कटोरिया में विकास की बयार बहने की बात कही। स्थानीय विधायक ने कहा कि चारों ओर विकास हो रहा है, मोदी और नीतीश सरकार की यह देन है। उन्होंने जनता से वादा किया कि जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए नीतीश सरकार होना जरूरी है। समाज के लोगों को लेकर हमेशा प्रयासरत रहते हैं उनके समस्या का समाधान करने के लिए, उनके उत्थान के लिए। लेकिन आदिवासियों की जो मूल समस्या है जल, जंगल और जमीन, इन तीनों के विषय में हमेशा लोग संघर्षरत रहते हैं, बहुत पहले से भी और आज भी वो संघर्ष में है। लेकिन आज जो संघर्ष का कारण है वो हमारे समाज के जो भी आदिवासी हैं उनका हक कार्य कहीं न कहीं वन विभाग के द्वारा उनके सही तरीके से निराकरण न करने के चलते, सीमांकन न करने के चलते आज हमारे कटोरिया विधानसभा में देखा जा रहा है कि उनके जमीन की हकमारी हो रही है। और इस हकमारी को दूर करने के लिए हमारा प्रदेश सरकार से यह आग्रह होगा कि उन्हें इस विषय को गंभीरता से लेते हुए और हम लोग मिलकर इस समस्या का समाधान करें और जो भी जमीन संबंधी विवाद है या
दुविधा है उसे दूर करते हुए उन्हें उनका हक दिलाया जाए और समाज के हर तबके को विकास की राह पर आगे बढ़ना है और सुचारू रूप से समाज को सुख समृद्धि और शांति से आगे बढ़ना है। यही सरकार और आम जनता सभी से कामना करती है और इसी का ही मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और इसी विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़े और जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है इसकी मजबूती बनी रहे और जो डबल इंजन की सरकार है ये सरकार अपने पूरे रफ्तार से विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाए। बस इन्हीं आप लोगों के यही सहयोग से आगे निश्चित ही हम लोग केंद्र में तो अपनी स्थापना कर लिए हैं, बिहार में भी एनडीए की सरकार बने और पूरे मुस्तैदी की सरकार बने, यही आप लोगों से आग्रह और प्रयास रहेगा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी इस मंच पर पीछे नहीं रहे। इन्होंने भी अपने भाषण के दौरान नीतीश सरकार की योजनाओं का बखान किया, साथ ही अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की बात कही। मंदार पर्वत के सहारा से देवताओं ने समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन के पश्चात जो अमृत मिला उसको देवताओं ने पीकर अमर हो गए। इसका मतलब है कि बाका का ऋणी देवता है, जिस धरती का ऋणी स्वयं देवता हो उस धरती के बारे में कुछ कहने की जरूरत है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और मैं सबसे पहले यहाँ जो अभी शादी हो रही है, जो दाम्पन जीवन में प्रवेश करने वाले जो नव विवाहिता जो हैं उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मालूम हुआ है कि 14 जोड़ा शादी हो रही है। हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब से आप लोगों ने 2005 में उनको सत्ता का बटोर दिया, बिहार न्याय के साथ विकास किया और जो आज इतना विकास हुआ है, समाज के हर तबके का विकास, समाज के किसी भी जाति धर्म वर्ग के लोग हो उनका खुशहाल कैसे हो, सामाजिक जीवन कैसे खुशहाल हो, आर्थिक कैसे उत्थान हो, सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान, शैक्षणिक उत्थान कैसे आपका बेहतर हो, इसके लिए हमारे नेता ने जो 14 करोड़ बिहार की जनता है उसके लिए काम किया है। और यहाँ जो खासकर जो मूल निवासी आए हैं और वन के निवासी आए हैं, चाहे आप वन के अंदर कितने भी आप अंदर क्यों नहीं हो, आपके यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री ने विकास की किरण को पहुंचाया है और आपको विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है। अभी उन्होंने जाति आधारित गणना कराकर ससमय आरक्षण का दायरा बढ़ाकर और आपको जो पहले आपका जो आदिवासी समाज है, जो वनवासी समाज है, जिनको मुख्यधारा में आदिवासी में जो एसटी में जो आपका दर्जा देने का जो काम हमारे नेता ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 या 17-16 में करने का काम किया, वह आज आपका जो आरक्षण का दायरा 1% से बढ़ाकर 2% करने का काम किया। और जो अनुसूचित जाति है जिनका 16% था उनको 20% करने का काम हमारे नेता ने किया। तो हमारे नेता ने जितना काम किया है 3 घंटा के बैठक में संभव नहीं है गिनाना। 500 से अधिक योजना चल रही है। किन किन योजना पर मैं बात करूं, किन किन योजना को मैं गिनाऊं? एक आपके माननीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री अपने विभाग के बारे में गिना रहे थे और बहुत योजना छोड़ भी दिए, मुख्य योजना गिना रहे थे। यदि गिनाने लगूं तो 5 घंटा से अधिक समय लग जाएगा। 500 से अधिक योजना चल रही है जो मानव के मानवीय आवश्यकताएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, आधारभूत संरचनाएं हैं, जिसके बिना विकास संभव नहीं है। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार
इस क्षेत्र में तो देखिए तो क्रांति ही क्रांति आई है। हर घर नल किसने पहुंचाया? नीतीश कुमार ने। हर घर शौचालय निर्माण किसने कराया? नीतीश कुमार ने। हर घर तक नल जल किसने पहुंचाया? नीतीश कुमार ने। हर घर को बिजली उपलब्धता किसने कराई? नीतीश कुमार ने। आप सोचे नहीं होंगे जहां की बहू बेटी कभी 4 चक्का से घर नहीं पहुंची होगी, जब कभी बुजुर्ग बीमार पड़े होंगे तो खाट पर लगाकर मुख्य सड़क पर गए होंगे, वहां भी सत्ता लीज लेकर जमीनदाता को 4 गुना सर्किल वैल्यू का राशि देकर सड़क निर्माण कराने का काम हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी करते हैं। इसलिए काम की चिंता नहीं करना है। हम देख रहे हैं जो बच्चे हैं, जो हमारे महिला हैं, जो हमारे पुरुष हैं, जो हमारे युवा हैं, जिस तरह हम आपके चेहरे पर विश्वास देख रहे हैं, जो आप लोग ऊर्जा देख रहे हैं, जज्बा देख रहे हैं, हम इस बात को पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि जो इस धरती का, जिस तरह स्वतंत्रता आंदोलन में इस धरती का लोग, यहाँ के अनगिनत वीर सपूतों ने अपना देश के खातिर अपना जान के नछावर कर दिया। ये संघर्ष की धरती को हम सलाम करते हैं। जिस तरह आज हम आए हैं, वनवासी का जो सम्मेलन हो रहा है, इस बात का गवाही दे रहा है सम्मेलन कि आपका जो संघर्ष है वो आज भी कायम है। हम आपको सैल्यूट करते हैं। जिस तरह भारत के विकास की सूची में आजादी से लेकर अब तक पिछड़ा जिला के रूप में दर्ज बांका लगातार अभी भी बना हुआ है और नीतीश सरकार की सत्ता का 20 वर्ष पूरा होने वाला है। ऐसे में उनके नेता और मंत्री अब तक विकास की ही बातें कर रहे हैं। अब बांका की जनता को खुद सोचना होगा कि अपने जीवन में जल, जमीन और जंगल सिर्फ भाषण में ही बना रहेगा या फिर इसका हक उन्हें मिल पाएगा।